Hello children. In previous lesson we have seen the life of Mumbai. Now let us see the question answers from the lesson Nandita in Mumbai. Question 1. Why did Nandita have to bring her mother from the village to Mumbai? नंदिता अपनी मदर को लेकर विलेज से मुंबई क्यों आई? क्यों उनको लाना पड़ा मुंबई में? आंसर इज cities like Mumbai have better medical facilities than the village has. Nandita had to bring her mother from the village to Mumbai for treatment. जैसे आपको पता ही है कि गांव से ज़्यादा सिटी में अच्छी फैसिलिटी होती मेडिकल वाली, इसलिए नंदिता अपनी मम्मी को गांव से मुंबई लेकर आई थी उनके ट्रीटमेंट के लिए. Next question is Nandita used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where mama live. Why? नंदिता ने जब मामा के यहाँ का टॉयलेट यूज़ किया था तब उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे वोमिटिंग हो जाएगी. तो ऐसे क्यों लग रहा था? वहाँ के टॉयलेट यूज़ करने पे इस तरह की फीलिंग उसे क्यों आ रही थी? तो आंसर है द टॉयलेट वॉज यूज बाय एवरीवन इन द स्ट्रीट. इट वॉज ऑलवेज एक्सट्रीमली डर्टी एंड स्मेल्ड वेरी बैड. That's why Nandita used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where Mama lived. क्योंकि वो जो मामा के यहाँ का टॉयलेट था वो सब लोग यूज़ करते थे जितने लोग उस स्ट्रीट पे रहते थे, और बहुत ही गंदा टॉयलेट था और उसमें से बहुत ही बैड स्मेल आती थी. इस वजह से नंदिता को वोमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगी जब वो टॉयलेट यूज़ करने गई जहाँ पे उसके मामा रहते थे. Now question 3. In what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? तो नंदिता को अपना घर मामा के घर से क्या क्या अलग अलग चीज़ें उसको दिखाई दी, ये हमें ढूंढना है, ये हमें बताना है. आंसर इज द वेज इन विच नंदिता फाउंड हर मामा's हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज आर. तो कौन सी चीज़ें अलग थी नंदिता के घर में और मामा के हाउस में, क्या क्या डिफरेंसेस थे, ये हमें यहाँ पे बताने हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस है नंदिता's हाउस इन द विलेज हैड सेपरेट कुकिंग एरिया बट इन मामा's हाउस इट वाजंट सो. नंदिता का घर गांव में था और वहाँ पे खाना बनाने के लिए एक सेपरेट एरिया था, पर इस तरह का एरिया मामा के घर में नहीं था. तो सेकेंड डिफरेंस क्या था? Nandita's house in the village had a courtyard. Mama's house didn't have one. नंदिता के घर जहाँ गांव में था वहाँ पे आंगन था पर मामा के यहाँ नहीं था. Nandita's house had a separate bathing area while Mama's house didn't. नंदिता के घर में सेपरेट बाथरूम था पर मामा के यहाँ पे सेपरेट बाथरूम नहीं था. तो 3 डिफरेंसेस थे. मामा के यहाँ कुकिंग एरिया नहीं था, नंदिता के गांव में था. नंदिता के गांव के घर में आंगन था बट मामा के यहाँ नहीं था. इस तरह से ये डिफरेंसेस आपको दिखाई देते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिफरेंसेस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज? अब जो पानी उसने पब्लिक टैप से भरा था मुंबई में और गांव में जब वो पानी भरती थी तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, ये हमें यहाँ पे बताने हैं. तो आंसर इज देयर इज नो टैप इन नंदिता's मामा's हाउस फॉर वाटर. नंदिता के मामा के घर में पानी के लिए कोई सेपरेट टैप नहीं थी, नल नहीं था. दे हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर वाटर फ्रॉम अ पब्लिक टैप वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ रश एंड इफ दे गेट लेट फॉर द क्यू दे आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर दैट डे. उनको क्यू में खड़ा रहना पड़ता था. पब्लिक टैप थी, वहाँ पे सार्वजनिक नल था, वहाँ से उनको पानी भरना पड़ता था. वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था और ये लोग अगर लेट पहुँचे क्यू में तो वो पानी भर नहीं पाते थे उस दिन. तो जिस दिन इनको लेट हुआ उस दिन उनको पानी मिलना मुश्किल हो जाता था. Although Nandita's village house too doesn't have taps, they don't have to stand in a queue for water. अब नंदिता के गांव वाले घर में भी टैप्स नहीं थे पर उनको पानी के लिए ऐसे क्यू में खड़े होना नहीं पड़ता था. They fetch water from a pond in their village and even if the water dries up there, they can walk to a river and get water from there. तो पॉन्ड से वो पानी लेते थे या फिर पॉन्ड अगर ड्राई हो गया तो वो रिवर तक चल के जाते थे और वहाँ से वो पानी लेते थे. तो उनको क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी.
Next question, was there electricity at the place where Nandita's mamas lived? Guess. तो मम्मी नंदिता के जो मामा हैं वो जहाँ रहते थे मुंबई में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी। तो आंसर इज यस, देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिता's मामा लिव। तो हमें पता ही है कि सिटी में इलेक्ट्रिसिटी सही से आती है और वहाँ पे बिजली होती है। Learning new things, let us talk. Question 1, do you know anyone who was admitted to a hospital? क्या आपने कभी किसी को देखा है हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए? तो उनके बारे में यहाँ पे लिखिए। For how many days was he or she in the hospital? Did you visit the person in the hospital? Who was looking after the patient at the hospital? तो आपने कभी किसी पेशेंट को या किसी को हॉस्पिटल एडमिट करते हुए देखा है? वो कितने दिनों तक वहाँ तक रही थी या रहा था, और कितने लोगों ने वहाँ पे विजिट किया था हॉस्पिटल में, उनसे मिलने के लिए कितने लोग आए थे, कौन कौन आए थे, और पेशेंट का ध्यान कौन रख रहा था हॉस्पिटल में। इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। ये आपके एक्सपीरियंस बेस्ड आंसर्स होने चाहिए। आंसर इज यस, माय आंट वाज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल। हाँ, मेरे आंटी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। एक एग्जाम्पल आंसर है। ओके, शी वॉज एडमिटेड फॉर 4 days इन द हॉस्पिटल। वो 4 दिन के लिए एडमिट हुई थी। यस, आई विजिटेड हर इन द हॉस्पिटल। हाँ, मैं उनको देखने के लिए गई थी या गया था। द नर्सेस एंड माई अंकल वॉज लुकिंग आफ्टर हर एट द हॉस्पिटल। और जो नर्सेस थी वहाँ की, वो उनका ध्यान रख रही थी, और मेरे अंकल भी उनका ध्यान रख रहे थे। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। Have you ever seen a tall building? Where? क्या आपने बहुत ऊंची बिल्डिंग देखी है? कहाँ पे देखी है? आंसर इज यस, आई हैव सीन अ वेरी टॉल बिल्डिंग इन बैंगलोर। तो आप अपना आंसर भी लिख सकते हो यहाँ पे कि आपने कहाँ पे ये टॉल बिल्डिंग देखी, इस तरह की टॉल बिल्डिंग कहाँ देखी। तो आप गाजियाबाद भी लिख सकते हो, दिल्ली भी लिख सकते हो। तो जहाँ पे भी आपने बिल्डिंग देखी इस तरह की, वो आपको यहाँ पे प्लेस का नाम लिखना है। Now the next question, how many floors did the building have? कितने फ्लोर्स है उस बिल्डिंग में? तो जैसे ये बैंगलोर में मैंने बिल्डिंग देखी तो उसमें 25 फ्लोर्स थे, तो मैं लिखूंगी द बिल्डिंग हैड 25 फ्लोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइम? आपने कितने फ्लोर्स चढ़े हैं? आंसर इज आई क्लाइम टू द 4th फ्लोर। तो जितने भी फ्लोर्स आपने क्लाइम किए उतने फ्लोर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, another house. Question 1, when Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? जब वो फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी नंदिता, तो कौन सी चीज़ें करने में उसको डर लग रहा था? आंसर इज व्हेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई, शी वाज अफ्रेड ऑफ गेटिंग इनटू क्राउडेड बसेस। क्राउडेड बसेस में, भरी हुई बसेस में चढ़ते हुए उसको बहुत डर लग रहा था। गेटिंग इनटू द लिफ्ट, लिफ्ट में चढ़ते हुए भी बहुत डर लग रहा था। लुकिंग डाउन फ्रॉम हाइट्स ऑफ हायर फ्लोर्स, और बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग में से, विंडो में से या बालकनी से झांकते हुए भी उसको डर लग रहा था। नीचे की तरफ देखते हुए भी उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। Question 2, what are the differences between the houses where Mama live and the houses in the high-rise buildings? तो कौन से डिफरेंसेस है जहाँ पे मामा रहते थे और जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी उन दोनों में? हाउसेस इन एरिया वेयर मामा लिव, एक कॉलम में ये हेडिंग है, दूसरे कॉलम में हेडिंग है हाउसेस इन अ हाई राइज बिल्डिंग। तो चलो देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हाउसेस इन एरिया वेयर मामा लिव, पब्लिक टॉयलेट्स आर देयर, एंड हाउसेस इन अ हाई राइज बिल्डिंग, पर्सनल टॉयलेट्स फॉर ईच फैमिली। तो मामा जहाँ रहते थे वहाँ पे सबके लिए एक ही टॉयलेट था, और जो हाई राइज बिल्डिंग थी वहाँ पे सबके लिए सेपरेट टॉयलेट था। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस, नो सेपरेट किचन इन मामाज हाउस। मामा के एरिया में जो हाउसेस थे वहाँ पे कोई भी सेपरेट किचन नहीं था, और जो हाई राइज में हाउसेस थे बिल्डिंग में, वो सेपरेट किचन था उनके पास। नो वाटर टैप्स इन द हाउस, मामा के एरिया में वाटर टैप्स नहीं थे हाउस के अंदर, बट जो हाई राइज बिल्डिंग के हाउसेस थे उसमें वाटर टैप्स इन एवरी हाउस, उनके हर एक हाउस में क्या था? टैप था, नल था। नो ग्लास विंडोज in the houses in area where mama live, and glass windows are there houses in high rise building. Now question 3, discuss why there were differences.
तो इस तरह के डिफरेंसेस क्यों थे वहाँ पे? मामा के हाउस में अलग था और जो हाई राइज बिल्डिंग में जो हाउसेस थे उसमें अलग अलग चीज़ें थी। तो इस तरह का डिफरेंस क्यों है ये आपको डिस्कस करना है। There were differences because Mama didn't have money so that he could buy or build or rent a house in one of the houses in the high-rise buildings. These houses in the high-rise buildings are very costly and are equipped with all kinds of amenities which poor people cannot afford. अब मामा के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो इस तरह का घर खरीद नहीं पाते थे या बना नहीं पाते थे या रेंट पे नहीं ले पाते थे। क्योंकि जो हाई राइज बिल्डिंग में जो घर थे वो बहुत ही महंगे थे और उनमें हर तरह की फैसिलिटी थी और जिस फैसिलिटी को जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। Now tell about yourself. Draw a circle around the kind of house you live in. Is it like the house of Nandita or Mama or Bablu or any other kind? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उनमें से किसके जैसा आपका हाउस है उसके नेम को आपको सर्कल करना है। नंदिता का तरह है आपका हाउस तो नंदिता के नाम को आप सर्कल करोगे। मामा के हाउस की तरह है तो मामा के नाम को सर्कल करोगे। बबलू के हाउस की तरह है तो बबलू के नेम को सर्कल करोगे और एनी अदर काइंड इनके अलावा है तो उस पे आप सर्कल करोगे। नाउ क्वेश्चन 2, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? द वाटर कम्स फ्रॉम टैप्स इन माई हाउस। तो जहाँ से भी आप पानी लेते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। Now the next question, is there an electricity connection in your house? How many hours in a day do you get electricity? क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है? कितने आवर्स तक आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी रहती है? आंसर इज यस, देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन माय हाउस। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 20 to 22 आवर्स अ डे। हाँ, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है और हमारे घर में लाइट 20 से 22 घंटे तक रहती है। Which is the nearest hospital in the area where you live? जहाँ पर रहते हो वहाँ पे पास में कौन सा हॉस्पिटल है? आंसर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर आई लिव इज अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे पास में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा। तो जो भी आपके पास हॉस्पिटल है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ क्वेश्चन 5, हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस? तो आपके घर के पास से कितनी दूरी पे ये वे जो नाम दिए गए हैं वो है, ये आपको लिखना है। जैसे बस स्टॉप, तो कितने मिनट्स आपको लगते हैं जाने में, वॉक करते हुए कितना लगता है टाइम, और किलोमीटर कितना है ये आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे स्कूल के बारे में, ऐसे मार्केट के बारे में, ऐसे पोस्ट ऑफिस के बारे में भी और हॉस्पिटल के भी बारे में कि आपको अपने घर से इन प्लेसेस तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है जब आप पैदल जाते हो और कितना किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है, जैसे बस स्टॉप के लिए 7 मिनट्स लगते हैं और 2 किलोमीटर है बस स्टॉप मेरे घर से। स्कूल के लिए 60 मिनट्स लगते हैं और वो 4 किलोमीटर है। मार्केट मेरे घर से 1 किलोमीटर पे है और उसमें वहाँ पे जाने में 15 मिनट्स लगते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए 30 मिनट्स लगते हैं मेरे घर से और वो 2 किलोमीटर पे है। हॉस्पिटल जाने के लिए भी 30 मिनट्स लगते हैं और वो भी 2 किलोमीटर पे मेरे घर से है। तो ये आपको अपने घर के हिसाब से यहाँ पे लिखना है। तो ये आंसर आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस इन योर एरिया। आपके एरिया में किस तरह के हाउसेस बने हुए हैं वो आपको टाइप्स ऑफ हाउसेस बनाने हैं। जैसे कच्चा हाउस, पक्का हाउस, ये टाइप्स होते हैं। तो इसमें से कौन से हाउसेस आपके घर के आसपास, आपके घर के एरिया के आसपास बने हुए हैं, उस एरिया में बने हुए हैं, वो आपको यहाँ पे उनकी ड्राइंग बनानी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस? अब मामा को बदलना पड़ रहा था, ऐसा क्या हुआ था जो मामा को अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा था? उनको किस बात की चिंता थी? आंसर इज मामा हैज टू चेंज हिज हाउस बिकॉज ही वॉज गिवन अ नोटिस टू मूव आउट फ्रॉम हिज प्लेस। द प्लेस वेयर मामा करंटली लिव्स विल बी डेमोलाइज्ड एंड अ बिग होटल विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर।
मामा को अपना घर चेंज करना था क्योंकि उनको नोटिस मिली थी वहाँ वो प्लेस छोड़ने के लिए, जहाँ वो अभी करंटली रहते हैं वहाँ पे जो करंट में अभी प्रेजेंट में जो चीज़ें बनी हुई है, जो हाउसेस बने हुए हैं, उनको हटाकर वहाँ पे नया होटल बनने वाला था, बड़ा होटल का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टार्ट होने वाला था। इसलिए मामा वरी में थे क्योंकि उनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। Have you ever moved from your house? If yes, why did you have to move? क्या आपने भी इस तरह से अपना घर कभी छोड़ा था? अगर हाँ तो क्यों छोड़ा था? आंसर इज नो, आई हैव नेवर मूव फ्रॉम माई हाउस। अगर आपने कभी नहीं छोड़ा है तो आप ये इस तरह का आंसर लिख सकते हो कि मैंने कभी भी अपना घर नहीं छोड़ा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क? वेयर डू दे गो? हाउ फार डू दे हैव टू गो? क्या आपके फैमिली में से भी लोग काम करने के लिए कहीं दूर गए हैं, कहाँ गए हैं और कितनी दूर गए हुए हैं, यहाँ पे लिखना है। So the answer is no people in my family do not have to go far for their work. My father goes to the nearby government hospital and my mother goes to a school. My father travels 2 kilometers for work and my mother goes 6 kilometers for work. तो ये एग्जाम्पल आंसर है। इसमें इस बच्चे ने कहा है कि नहीं, हमारे घर में फैमिली में से कोई भी दूर नहीं जाता है काम करने के लिए। पर यही आंसर आपका भी हो ये ज़रूरी नहीं है, आपको अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसका आंसर लिखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज गोइंग टू बी बिल्ड देयर? क्या ये सही है कि मामा और जो वहाँ पे और लोग रहते थे उनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था? जाना चाहिए, ये सही बात है। बस उनके जाने के बाद वहाँ का उनका घर हटा के वहाँ पे एक होटल बनने जा रहा था, तो इस तरह से इन लोगों को हटाना क्या ये सही है क्या? आंसर इज it is right that mama and others have to move if that land is not theirs, but at the same time the authorities should ensure that the place where they are moved has the basic amenities like availability of water, electricity, toilets, etc. तो मामा और जो बाकी के लोग हैं, अगर ये उनकी ज़मीन नहीं है तो वहाँ से उनको मूव करना ये सही है, क्योंकि वो ज़मीन जो है उनकी नहीं है। पर उसी टाइम अथॉरिटीज़ को ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे हर तरह की सुविधा है या नहीं, जैसे पानी, बिजली, टॉयलेट एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस? इससे किसका फायदा होगा? आंसर इज द ओनर ऑफ द होटल एंड द लैंड विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो ओनर ऑफ होटल को और जो जमीन है जिसकी है उसको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल फेस डिफिकल्टीज? किसके साथ मुसीबतें आएगी? आंसर इज मामा एंड अदर्स हु आर करंटली लिविंग इन दैट एरिया विल फेस डिफिकल्टीज, है ना, क्योंकि उनका अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था, इसलिए मामा और लोग जो उस एरिया में रहते थे उनके साथ काफ़ी डिफिकल्टीज आएगी। नाउ द नेक्स्ट question, do you know of any people who have faced problems similar to Nandita's mama? Talk about it in class. क्या आपके साथ आपने कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी है या इस तरह की प्रॉब्लम जिनके साथ हुई है ऐसे लोगों को कभी देखा है? जैसे नंदिता के मामा को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था, तो ऐसा कुछ देखा है तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हो। Yes, I know of some unapproved houses, the owners of which had to move from there. There were around 40 such families who were forced to move out of those houses. तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है या आपने कहीं देखा है तो आप ये वो एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है। So complete all this work in your EVS copy. Okay students, bye. Thanks for watching.